हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए ये उनका अपकमिंग 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं उसके बारे में रहने वाला है वीडियो। और ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। कभी भी आपके फीड में आ जाए, कभी भी कोई आपको शेयर कर दे, फॉरवर्ड कर दे, तो वहीं से इसके साथ टाइम का तालमेल बैठाने की कोशिश कीजिएगा। नाम राशि से देख सकते हैं, मून साइन, राइजिंग साइन से देख सकते हैं, चंद्र राशि यानी कि लगन राशि और चंद्र राशि से देख सकते हैं, सन साइन अगर आपका वर्गो है, वेस्टर्न ज़ोडिएक से आप देखते हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। और जब भी आपके फीड में आए, जब आप इसे देखें, उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स का ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, सो देखते हैं वर्गोज के लिए आने वाले 6 महीनों में किस तरह की चीज़ें हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। गाइडेंसेस भी आती हैं, कभी कभी एनर्जी आती है, पास्ट की चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि 6 मंथ्स की वीडियो है तो थोड़े से ज़्यादा कार्ड लेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, दी सन है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 0 फूल का कार्ड है, दी हरमीट, एस ऑफ सोर्ड्स है, हैंगमैन है और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। सो देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आने वाली हैं और लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये पास्ट का बैगेज भी लेके आया है, जिसपे कि वर्गोस ने बहुत काम किया है। ये हाल फिलहाल का एनर्जी भी हो सकता है, ये पास्ट का एनर्जी भी हो सकता है, ये काफ़ी रिसेंट पास्ट और काफ़ी पुराना पास्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि किसी इंसान को ना उसका सब कुछ छीन के, बेइज्जत करके, और मतलब जिसको कहते हैं कि उसका सब कुछ लेके उसको बिल्कुल ही बदहाली में कोई छोड़ देता है। छोड़ने का एनर्जी है, आइसोलेशन का एनर्जी है। आइसोलेशन का एनर्जी यहाँ से भी आया है, जैसे लिटरली कोई धक्के मार के ना अपनी लाइफ से निकाल दे, अपने घर से निकाल दे, जॉब से निकाल दे, वर्क प्लेस से निकाल दे, या सिचुएशन ऐसी कर दे कि आपको छोड़ के जाना पड़े इन चीज़ों को। घर छोड़ना, जॉब छोड़ना, छूटने का एनर्जी है, लॉस का एनर्जी है। यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं कि आपने कोई चीज़ इन्वेस्ट की, आपने कोई चीज़ खरीदी, कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो गया है तो फाइनेंशियल्स के लॉस हैं। आपने स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा चीज़ उठा ली जिसके कि स्टॉक्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। बिटकॉइन में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ लग रहा है मुझे, बहुत लोगों ने। उस टाइम पे काफ़ी बूम था, तो वो काफ़ी आपको नीचे ले आया है। बिजनेस में लॉस हो जाना, फैमिली में किसी तरह का लॉस हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, इवन उस तरह की चीज़ें हैं। डिवोर्स, सेपरेशन, कोर्ट केसेस, ये वो चीज़ें हैं जो मैं गिनवा रही हूँ जिसमें लॉस बहुत तरह का है। ठीक है, मतलब एक फाइनेंशियल लॉस होता है कि किसी ने आपसे पैसे लिए, आपको चीट किया, वो फ्रॉड किया, आपके पैसे जो है फ्रॉड में लगवा दिए, उससे आपके ऊपर केस भी बन गया, आपका पैसे का भी नुकसान हो गया, और जो वो रिश्तेदार था या जो वो इंसान था, दोस्त था, जो भी था, कोलीग था, उसके साथ में रिश्ता भी ख़राब हो गया। तो मल्टीपल लेवल पे एक लॉस होता है ना, जो आपको इम्पैक्ट करता है। उस तरीके से घर में किसी ऐसे इंसान की डेथ हो जाना जिसके ऊपर फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट थे। ठीक है, लाइक हस्बैंड की डेथ हो जाना, फादर की डेथ हो जाना, ब्रदर की डेथ हो जाना, इस तरह से जो मेल फैमिली मेम्बर हैं, जो अर्निंग होते हैं, ब्रेड विनर होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी लाइफ का हिस्सा है। लोगों की डेथ भी होती है और अचानक से ये सडन लॉस आया होगा जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे। हेल्थ का लॉस हो जाना और हेल्थ के ऊपर बहुत पैसा लगना, और बहुत बार ये भी होता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक किसी की हेल्थ पे पैसा लगता है, उसकी वजह से आप उसकी सेवा करते करते आप अपने करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, और जब वो इंसान ठीक हो जाता है, वो आपको नहीं पहचानता है, वो आपको भाव नहीं देता है। ठीक है, वो कहता है तुमने मेरा किया ही क्या है। या कुछ रेयर सिनेरियो में इस तरह का एनर्जी भी है कि पैसा भी काफ़ी लगा, सेवा भी खूब की, उनकी सेवा करने के चक्कर में और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में आप करियर में भी पिछड़ गए। आपका एजुकेशन का लॉस भी हो सकता है यहाँ पे, अगर आप स्टूडेंट हैं, और वो इंसान भी नहीं बचा। ये भी बहुत बार होता है कि पैसा भी बहुत खर्च हो जाता है। टर्मिनल जो इलनेसेस होती हैं, जैसे कि कैंसर है, इस तरह की चीज़ें हैं, किडनी के इश्यूज़ हैं, डायलिसिस वगैरह चलता है जिनमें, तो मतलब पैसा भी बहुत बड़ा लगता है। और पैसे का लॉस तो है ही है, उसकी रिकवरी कोई नहीं होती है। इंसान बच जाए तो कम से कम खुशी होती है कि पैसा लगाया है तो कोई बात नहीं, ROI हो गया।
कि यही है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इंसान वापस आ गया, लेकिन इंसान भी वापस ना आए तो वो मेहनत भी गई। और हमारी साइकी ना हर चीज़ का टोल लेती है, वो हर चीज़ की काउंटिंग करती है कि मेरा पैसे का भी लॉस हुआ है, मेरे टाइम का भी लॉस हुआ है, रिसोर्सेज का लॉस हुआ है, मेरे लव्ड वन का भी लॉस हुआ है, मेरा करियर भी चौपट हुआ है। वो हर चीज़ का टोल लेती है। ऐसे हमें लगता है कि एक चीज़ का लॉस है कि किसी इंसान की डेथ हुई है, किसी रिश्ते की भी डेथ होती है। जब कोई इंसान की डेथ होती है ना आपकी लाइफ में, कोई कोई रिश्ता भी तो मरता है ना उस इंसान के साथ में। तो मल्टीपल लेवल पे लॉसेस मुझे दिख रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, और आपको समय ने ना बहुत अकेला किया होगा, और आपने चूज़ किया होगा कि मुझे अकेला रहना है, मुझे डील करना है, मुझे इन चीज़ों को, इन घावों को जो वक्त ने दिए हैं, अपनों ने दिए हैं, परिवार ने दिए हैं, किस्मत ने दिए हैं, उन घावों को मुझे भरना है। और यहाँ पे ना अपने घाव भरते भरते आप लोगों ने कुछ इस तरह की चीज़ें सीखी हैं कि अब आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। आपने हो सकता है हीलिंग सीखी हो, हीलिंग की हो अपने एंसेस्टर्स की, अपने लिनिएज की, अपनी खुद की हीलिंग की हो, जेनेटिक्स की हीलिंग की हो, अपने डीएनए की हीलिंग की हो, और उसको करते करते आप उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, और उसको आप अपना करियर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये है कि आप ना जो होते हैं ना रहनुमा, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, यहाँ पे आपको खुद का ही नहीं पता था। ठीक है, कुछ साल पहले हो सकता है, कुछ महीनों पहले हो सकता है, और बिल्कुल रिसेंटली कोई झटका हो सकता है कि जॉब छूट गया हो अचानक से, या जो लोग रेंट पे रहते हैं तो मकान मालिक एकदम से कह दे कि आप घर खाली कर दो। ठीक है, नोटिस भी नहीं दिया। जॉब में भी यही हुआ होगा कि बॉस ने नोटिस नहीं दिया, अचानक से फायर कर दिया। या सिचुएशंस ना, जो बॉस लोग होते हैं वो इस तरह से सिचुएशन कर देते हैं कि आपको टारगेट ऐसे दे देंगे कि आपको पता ही आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको काम ऐसे दे देंगे, आपके खिलाफ माहौल ऐसा तैयार कर देंगे कि आप छक मार के चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन आपके मन में इस चीज़ का ग्रज बहुत है, रंज बहुत है कि मेरा मुझसे छीन क्यों लिया। ये हर तरह का है, ये ग्रज भगवान से भी हो सकता है, रिश्तों से भी हो सकता है, परिवार से हो सकता है, स्पाउस से हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से हो सकता है, या ये उस रिलेटिव से हो सकता है जिसने आपके पैसे का लॉस कराया है। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारे हैं, चाहे वो जॉब को लेके हैं कि प्रमोशन आपको, आपका ड्यू था, आपको प्रॉमिस किया गया था, किसी और को दे दिया है, चाहे वो प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, चाहे वो आपने कोई झगड़े की ज़मीन खरीद ली है कि अब वो ना इधर की है ना उधर की है, ना आपको उसका पोजेशन मिल पा रहा है और पैसा आपका खर्च हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे हैं जिनका कि आप अपने लेवल पे हल निकाल रहे हैं, और इनका हल निकालने के बाद ना आप लोग इससे कुछ ना कुछ अपना पैसा बनाने का भी सिस्टम बनाएंगे, कि इसको प्रोफेशन बनाएंगे और दूसरों को भी इस बारे में राय देंगे, और एक्सपर्ट एडवाइस होगी आपकी इस बारे में। और हमेशा जिन लोगों ने जिस फील्ड में धक्के खाए होते हैं, धोखे खाए होते हैं ना, वही एक्सपर्ट बनते हैं उस फील्ड में। और वर्गोज वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की राशि है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। तो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए ना। अगर आप वर्गों में पैदा हो गए हैं तो आप ये मत कहिए कि मेरी लाइफ में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्योंकि आप वो पावर लेके आए हैं। अब अगर हाथ में हथियार लेके आए हो, ठीक है, भगवान से मांगा है आपने कि मुझे मेरे हाथ में हथियार दो, तो गाइज लड़ना भी तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मल्टीपल बैटल है, मल्टीपल लेवल पे आप लोग लड़ते हैं, और साइकी में भी एक युद्ध सा चलता रहता है, अपने विचारों में भी एक द्वंद्व होता है वर्गोस की। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, जैसे कि आप लॉयर हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, मीडिएशन कराने वाले हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, टीचर मेंटोर हो सकते हैं। और जिन फील्ड में आपने धक्के खाए हैं, जिन फील्ड में आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है, उसी फील्ड में आप दूसरों को राय देके उससे एक प्रोफेशन बना सकते हैं, और इससे आप काफ़ी हाइट पे जाएंगे। इससे आप काफ़ी हाइट पे जाएंगे। अगले 6 महीने में ना जो आपका प्रमोशन था, ठीक है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ मिल सकती है। हो सकता है नया जॉब मिले, नई अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पे हेल्थ अगर ख़राब है, देखो हेल्थ का बहुत आया है इस वाले कार्ड से, यहाँ पे मेंटल इमोशनल हेल्थ की बैंड बजी हुई है, और यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत बहुत क्रंचेस हैं, यहाँ पे फिजिकल हेल्थ ख़राब है, तो वो हेल्थ ठीक होगी। चाहे वो आपके घर में किसी की हेल्थ ठीक है नहीं है, उनकी ठीक होगी, चाहे वो आपकी ठीक नहीं है तो आपकी ठीक होगी। यहाँ पे परिवार में कोई बच्चा भी आ सकता है, या हो सकता है आपके परिवार में कोई नवजात शिशु अभी अभी आया हो, तो बहुत ही तेजोमयी बच्चा है ये, तेजस्वी बालक है ये, और इसके आने से चीज़ें ठीक होंगी। आपके खुद के जीवन में इस तरह की संतान आपको मिल सकती है, या आपकी संतान अगले 6 महीनों में ऐसा कुछ कर सकती है,
जिससे कि आपको प्राउड फील हो, या आप खुद ये सन वाली एनर्जी में आ सकते हैं कि नेम फेम आपको मिल सकता है, आप लीक से हटके कोई काम कर सकते हैं, ऐसा काम जो सात पुश्ते में किसी ने ना किया हो। कुल दीपक योग बन रहा है आप लोगों के लिए कि आपके नाम से आपके फादर को जाना जाएगा, आपके नाम से आपके क्लैन को जाना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में कुछ करें, चाहे आप अपने जॉब में करियर में कुछ करें, बट कुछ ना कुछ ऐसा जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, किसी नए आइडिया पे काम करना, और लाइफ यहाँ पे ना बिल्कुल ही नए सिरे से शुरू होगी। अब आप इस चीज़ को जुटला नहीं सकते हैं, आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में ना वर्गोज कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। जो वर्गोज इस वीडियो तक आएंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ही खींचती है, सब वर्गोज को तो ये अपील भी नहीं करेगा, सबके साथ में ये चीज़ें हुई भी नहीं होंगी। जो मेरी वीडियो तक आएंगे, ठीक है, उनका एनर्जी इससे मैच कर रहा है, तभी वो इस वीडियो को देखेंगे। तो आपको पता है कि बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। चाहे ये रिश्ता था, ख़त्म हो गया है, ठीक है, पैसा था, ख़त्म हो गया है, प्रॉपर्टी थी, ख़त्म हो गई है, एक पब्लिक स्टेटस भी ख़त्म हो गया, मान की भी हानि हुई है। यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी ने ना आपके ऊपर झूठे मुकदमे किए हुए हैं, चाहे ये आपका स्पाउस है, बिजनेस पार्टनर है, ऑफिस में से कोई है, या वैसे ही रैंडम कोई इंसान है जिसने आपको फंसाने के लिए, फ्रेम करने के लिए, आपसे पैसा ऐंठने के लिए, उसने पैसा ऐंठा भी होगा काफ़ी, लेकिन इस पैसे की भी भरपाई होगी। ROI इज़ द वर्ड, ठीक है, बार बार जो मेरे दिमाग में आ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके दिमाग में हो सकता है हर चीज़ को लेके यही चलता हो कि इतना पैसा लगा रहा हूँ, उसके बदले में मुझे कितना मिलेगा, तो काफ़ी मिलेगा। और ये जो पैसा आपने गंवाया है, यहाँ से रिकवर नहीं हो चाहे, लेकिन रिकवरी होगी कहीं और से। हो सकता है आपका इंक्रीमेंट लग जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको नया जॉब मिल जाए, आपको बिजनेस का कोई नया आइडिया आ जाए, आपको बिजनेस के लिए फाइनेंसर मिल जाए, कोई नया पार्टनर मिल जाए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। घर में किसी बच्चे की सौगात है, यहाँ पे बच्चे का सुख भी आपको मिल सकता है अगले 6 महीनों में, बच्चों से सुख भी मिल सकता है कि बच्चे हायर एजुकेशन में चले जाएं, उनका प्रमोशन हो जाए, उनको सक्सेस मिले, या बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, चाहे आपका बच्चा कर रहा है चाहे आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि सन जो है गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, दोनों की दोनों। अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, वही बॉस जो आपको, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल टॉक्सिक एक एनवायरनमेंट हुआ था, हो सकता है जो नया जॉब आपको मिले वहाँ पे बॉस आपको बहुत सपोर्टिव मिले। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि बॉस आपसे पूछ के काम करते हैं, ठीक है, बहुत जो बॉसेस होते हैं वो इतने जेनरस होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही मुझे लग रहा है कि बॉस कहने को ही बॉस होगा, बेसिकली वो आपसे पूछ के ही काम करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाना, या किसी हायर अथॉरिटी वाली जॉब पे चले जाना, हायर अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाना, तो उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो नेम फेम, सक्सेस, करियर, प्रमोशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप विन कर लेंगे, ये बात यहाँ से पक्की है। यहाँ पे जीवन देखो, यहाँ पे 0 है, तो एक कार्मिक साइकिल जो कि बहुत लंबा मुझे लग रहा है, काफ़ी सालों से, 10, 12, 15 साल से मुझे लग रहा है आप इसमें से फंसे हुए हैं। और याद करने की कोशिश कीजिएगा, आज से 12 साल पहले आपके जीवन में क्या हुआ था, तो उसी में आप फंसे हुए हैं, उस लूप में से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो समय है उस लूप में से आपको निकालेगा, क्योंकि समय अपने आप को ख़त्म कर चुका है, काल का चक्र अपने आप में समाप्त हो चुका है, और एक इजी कार्मिक साइकिल आप लोगों का शुरू हो रहा है। अब आप भी पहले जैसे नहीं हैं, अब आपकी भी वो टेंडेंसी गई कि आ बैल मुझे मार। वर्गोज क्या करते हैं कि आ बैल मुझे मार, दूसरे के फटे में टांग अड़ा देना, वो चीज़ें आपने भी बहुत अच्छे से सीखी है कि वो मुझे नहीं करना है। मेरा टाइम और एनर्जी प्रेशियस है, उसे सिर्फ मुझे अपने आप पे लगाना है, मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अभी तक क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्वेशन के नाम पे क्या था कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ऑफिस में प्रॉब्लम किसी का भी है लेके आपके सामने आएंगे, ठीक है, आपसे सोल्यूशन भी निकलवाएंगे, आपको बुरा भला भी आपके बारे में बोलेंगे, आपको एक्सप्लॉइट भी करेंगे हर तरीके से। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया है कि ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर सकता हूँ तो सिर्फ अपना ही करूँगा, शुरुआत अपने आप से करूँगा और अपनी एनर्जीज़ को अपने पास ही रखूँगा। तो यहाँ पे खुद पे काम करना, खुद की कमियों को भी देखना, नए सिरे से जीवन को शुरू करना। अगेन यहाँ पे सन है, ठीक है, सन का एनर्जी है और येलो येलो बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो यहाँ पे हेल्थ की रिकवरी, वेल्थ की रिकवरी, नेम फेम, इज्जत, जो सोशल स्टेटस आपका कम हो गया था, ठीक है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारे समाज में क्या है कि अगर किसी का डिवोर्स भी हो जाए ना, तो भी उन दोनों परिवारों का, लड़की और लड़के जिनका डिवोर्स हुआ है, लड़का और लड़की दोनों जिनका डिवोर्स हुआ है, और दोनों परिवारों का उनका जो है नाम भी खराब हो जाता है, उनका पब्लिक स्टेटस भी खराब हो जाता है, दोबारा शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे वो स्टेटस की रिकवरी आप लोगों की होगी दोबारा से, और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आगे बढ़िएगा, सरेंडर
के साथ चलिएगा, मैं को जितना हो सके छोड़िएगा, जितना हो सके भगवान पे छोड़िएगा। भगवान अच्छे से अच्छे रिश्ते, अच्छे से अच्छे लोग आपके जीवन में लाके देंगे। अब रिश्तों की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो मैंने पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया, और मुझे लग रहा है ये इंट्यूशन ही है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके डिवोर्सेज हुए हैं, सेपरेशन हुए हैं, या जो स्पाउस है स्पाउस की डेथ हुई है, क्योंकि डेथ का एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी है। तो वो दोबारा शादी करना चाहते हैं, दोबारा प्रेम प्यार में पड़ना चाहते हैं, लेकिन एक स्टिग्मा हो जाता है हमारे यहाँ पे, एक टैबू हो जाता है, डिवोर्सी है, विडो है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। दोबारा शादी होना और दोबारा ढंग के पार्टनर से शादी होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाता है। और मुझे नहीं पता दूसरी बार शादी करने के लिए लोग इतने आतुर क्यों होते हैं। जितना मैंने अपनी कंसल्टेशन में देखा है, जितना मैंने अपने जीवन में देखा है, दूसरी शादी शादी नहीं होती, वो समझौता होता है, ठीक है। पहली शादी में आपने बहुत ज़्यादा शोर मचा लिया, सेकंड बार आप चुप रहते हैं, क्योंकि सेकंड बार आपको पता है कि आप शोर मचाएंगे तो उंगलियां आपकी तरफ भी उठेंगी कि तुमको ही हर बार प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इंसान चुपचाप समझौता करता है, चाहे औरत है चाहे आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा, ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो वर्गोस, यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में आएगा, और ये लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज हो सकती है, बट ये सोलमेट कनेक्शन है। ये इंसान आपको पिछले जन्मों से जानता है, ठीक है। तो इसके साथ में आपका एक एनर्जेटिक कनेक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल हो सकता है इसकी तरफ को आपको फील हो, और आपको इनसे मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि आप इनसे पहले भी बहुत बार मिले हुए हैं। तो ये सोल सूदिंग सा कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे सेकंड मैरिज, सेकंड अपॉर्चुनिटी भी है, सेकंड टाइम प्यार करना, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए पहली बार प्रपोजल आना, घूमने फिरने जाना, शादी का रिश्ता आना, शादियाँ हो जाना, इंगेजमेंट हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। जिनके बीच में शादी हुई हुई है उनके बीच में इस टाइम पे फैमिली कंप्लीट हो सकती है, पहला बच्चा या दूसरा बच्चा आ सकता है। और यहाँ पे ये भी है इस कार्ड के थ्रू कि जिन लोगों के रिश्ते बहुत ख़राब हुए हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के, बात नहीं करते हैं, बात डिवोर्स तक पहुंची हुई है, कोर्ट केसेस में दोनों उलझे हुए हैं, तो या तो यहाँ पे एमिकेबली म्यूचुअल डिवोर्सेस हो जाएंगे, या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान की मदद से जो बिल्कुल अपने फील्ड में एक्सपर्टीज़ हो, आपके वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट आपका रिजॉल्व हो सकता है, रीयूनियन हो सकते हैं, रिकन्सिलेशन हो सकते हैं। यहाँ पे जो कपल्स अलग अलग रह रहे हैं किसी भी वजह से, एजुकेशन की वजह से, जॉब की वजह से, करियर की वजह से, या 100 रीज़न और हैं, वो भी अंडर वन रूफ आएंगे, एक जगह आने का, साथ में रहने का, ठीक है, और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो यहाँ पे एक समझौते वाली शादी मैं आपकी नहीं देख रही हूँ, चाहे ये पहली है चाहे ये दूसरी है, चाहे ये प्रेम प्यार ही है, समझौता नहीं है इसमें, बल्कि इसमें एक ना शुद्धता है, शुचिता है, मैच्योरिटी है, और इसमें एक समझदारी है। लाइफ की बिगर पिक्चर को देख के दो लोग आगे बढ़ते हैं जिनका कॉमन गोल होता है लाइफ में, तो उस तरह का इंसान आपकी लाइफ में आएगा। अब यहाँ पे कार्मिक साइकिल वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज द हैंग्ड मैन। अब ये हैंग्ड मैन वाला कार्ड नेगेटिव दिखता है, बट ये नेगेटिव है नहीं, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि डिवाइन को सरेंडर करें, यहाँ से भी सरेंडर करें, ये भी सरेंडर ही बता रहा है, ये भी सरेंडर ही बता रहा है। बस फ़र्क इतना है कि पहले सिचुएशन आपके अगेंस्ट थी, आप उल्टे लटके हुए थे, लेकिन फिर भी ग्रेसफुली सब कुछ सह रहे थे, किसी को कुछ नहीं कह रहे थे। यहाँ पे क्या है कि भगवान आपके ऊपर मेहरबान है, आप उल्टे नहीं लटके हुए हैं, लेकिन भगवान की रज़ा में रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना लोगों के साथ कम उलझेंगे, कम बात करेंगे, बाउंड्रीज़ बनाएंगे, अपनी एनर्जीज़ को अपने तक लिमिटेड रखेंगे, अपने रिसोर्सेज को बांटेंगे नहीं लोगों में, दूसरे के कहे में नहीं आएंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे अगेन ये भी प्रमोशन को दिखाता है, अगेन ये दिखाता है किसी एनजीओ से जुड़ना, चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ना, चैरिटी करना, डोनेशन करना, और इम्पार्शियल बिहेवियर दिखाता है। हो सकता है आप जो है जब आपका प्रमोशन हो, आप किसी डिपार्टमेंट में हेड बने, तो वहाँ पे हो सकता है बड़ी हायरार्की चलती हो, बड़ा पार्शियल बिहेवियर चलता हो, आपसे जो प्रीवियस बॉस हों वो बहुत पार्शियल हों, वो ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती हो उनके होते हुए, उनके कुछ फेवरेट्स हों, तो यहाँ पे आपको फेवरेटिज्म ख़त्म कर देंगे और तराजू के दोनों पल्ले बराबर रखेंगे। आपके लिए ना काम मैटर करेगा, कौन करके ला रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो काम करके लाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो काम करके लाएगा, टारगेट कंप्लीट करेगा, टाइम से पहले करेगा, टाइम पे करेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पे फेवरेटिज्म आप ख़त्म करेंगे, परिवार में भी यही रहेगा, आपका रिश्तों में भी यही रहेगा और काम पे भी यही रहेगा। एनजीओ के साथ जुड़ना,
चैरिटी करना, चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना इन सब फोरम पे जाके, ठीक है। आप हो सकता है जो भी आपने लाइफ में झेला है, किया है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, मुझे 6 मंथ्स में दिख रहे हैं, अगेन 6 मंथ्स की बात हो रही है और 6 का ही कार्ड है, फाइनेंसेस का कार्ड है, पैसे का कार्ड है, तो पैसा बहुत बढ़ेगा। और ये वो पैसा होता है जिसके लिए हम आपाधापी नहीं करते हैं, पैसा हमें ढूंढता है, ठीक है। हम लाइफ में पैसे से फ्री हो जाते हैं और हम सब पैसे से फ्री होना चाहते हैं। तो यहाँ पे पैसे से आप फ्री हो जाएंगे क्योंकि पैसे के आप नेचुरल रिसोर्सेज अपनी लाइफ में जनरेट कर चुके होंगे। यहाँ पे अगेन न्यूनेस है, नयापन है, न्यू रिलेशनशिप है और किसी फील्ड में सक्सेस के झंडे गाड़ना। देखो यहाँ पे तलवार है, डिवाइन का हैंड है, जैसे भगवान आपको एक तलवार दे रहे हैं कि चलो विजय करो, विक्ट्री के पथ पे चलो, ठीक है, विजय पताका फैलाओ। तो आप कोई ना कोई विजय पताका यहाँ पे फैलाएंगे। आपको कंपटीशन विन कर सकते हैं, कोई जॉब एक्वायर कर सकते हैं, कोई सक्सेस मिल सकती है आपको, अगेन यहाँ से भी प्रमोशन दिखते हैं। ये आपके कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, ये आपका न्यू आइडिया भी होता है, ये न्यू ब्रेक थ्रू भी होता है कि कोई आइडिया आ गया और उसको इम्प्लीमेंट भी आप करेंगे। ये तेज़ी के साथ होने वाली चीज़ें हैं। जितनी भी सोर्ड्स के कार्ड हैं वहाँ पे चीज़ें तेज़ी के साथ होती हैं। पेंटिकल्स के कार्ड में चीज़ें स्लो स्लो होती हैं, इसलिए मैंने 5 ऑफ पेंटिकल्स से बोला कि ये काफ़ी लंबा कार्मिक साइकिल है आप लोगों का। और ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है जिसके थ्रू आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए नहीं है, ये सालों के लिए है। जब भी पेंटिकल्स का एनर्जी आता है वो सालों के लिए होता है और एक ऐसा पैसा जो स्टेबल रहेगा, ठीक है, जो आपको अनस्टेबल नहीं करेगा, जो आपको ग्राउंडेड बना के रखेगा, जिसमें आप सामने वाले इंसान को इंसान समझेंगे और खुद को भी इंसान समझेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि सामने वाले इंसान को हम इंसान नहीं समझते और खुद को भगवान समझने लगते हैं। तो ये गलती तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। सो यहाँ पे नए कॉन्टैक्ट मिलना, नए लोगों से दोस्ती होना, नया फ्रेंड सर्कल बनना, लाइफ में नया बनाना और नई कम्युनिटी के साथ जुड़ना। और जब नयापन आता है तो जीवन में हर तरीके से ही नयापन आता है। और काम कारोबार को लेके भी जो आपको एंग्जाइटी हुआ करती थी, नेगेटिव थिंकिंग हुआ करती थी, ओवर थिंकिंग हुआ करती थी, अब वो पॉजिटिव थिंकिंग होगी क्योंकि सोर्स आपका थॉट प्रोसेस है, वो एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होगी। वही एनर्जी जो है प्रोडक्टिव वे में आप लोग यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा एनर्जीज़ है। अब 6 मंथ्स की बात है तो थोड़े से कार्ड्स हम यहाँ से भी लेंगे क्योंकि यहाँ से हमें बहुत अच्छी गाइडेंसेस मिलती है और बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है बहुत बार इन कार्ड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे ना इसको देखूंगी सबसे पहले तो मैं, गिल्टी फील कराया हुआ है आपके साथ ना, बहुत सारी गैस लाइटिंग हुई है, ठीक है। आपके आसपास आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं, कुलीग, फ्रेंड सर्कल, परिवार होता है बहुत बार ऐसा कि गिल्टी फील कराते हैं। और जो गिल्टी फील करा रहा होता है ना उसको बहुत ज़्यादा तो बहुत बार पता भी नहीं होता है कि वो सामने वाले का कितना दिमाग ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल भी घटा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, क्योंकि बहुत सारे हाथ हैं यहाँ पे, जो चाहते नहीं हैं आप लाइफ में आगे बढ़ें, जो चाहते हैं कि आप उन्हीं में उलझे रहें, उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे रहें। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो फालतू का कोई ना कोई इशू बना के रखते हैं घर में क्योंकि उनको शांति अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि वो बोर होते हैं। वो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए परिवारों में झगड़े कराए रखते हैं, कुछ ना कुछ ग्रह क्लेश कराए रखते हैं, कुछ ना कुछ उनको मेलोड्रामा चाहिए होता है। तो अगर आप शांत होने लगते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि आप शांत हों, आप आगे बढ़ने लगते हैं, सक्सेसफुल होने लगते हैं। सक्सेस मेक्स यू अलोन। जब भी आप सफल होते हैं आप अकेले हो जाते हैं, आप बहुत बड़े तामझाम को लेके साथ नहीं बढ़ सकते हैं। सक्सेस तो ऐसा है जैसे कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ चढ़ने वाला इंसान बहुत सारी चीज़ें बोझा नहीं ढो सकता है, उसको धीरे 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 बहुत कम सामान ऊपर लेके जाना होता है। तो यहाँ पे हो सकता है ये लोग आपको गिल्टी फील कराते होंगे, तुम कॉन्टैक्ट नहीं रखते हो, तुम आते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, तुम हमारे पास बैठते नहीं हो, तुम बदल गए हो। और ये अगले 6 मंथ्स में भी गिल्ट ट्रिप आपको देते रहेंगे। इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि इनके गिल्ट ट्रिप में अगर आप रहेंगे तो ये तो चाहते हैं कि आपके साथ एनर्जी के हुक्स ऐसे फंसा के रखें, ना ये खुद आगे बढ़ना चाहते हैं ना ही आपको आगे बढ़ने देना चाहते हैं। तो ये तो आपको गिल्ट ट्रिप देंगे, ठीक है, आपको लेना नहीं है। टोटलिटी है यहाँ पे 1 2 3 3 का नंबर है, तो 3 पार्टनर मिलके कोई काम कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 3 की पार्टनरशिप होगी अगर पार्टनरशिप का कोई काम होगा। और यहाँ पे क्योंकि 3 लोग हैं तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशन में जो आप दो लोग हैं, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, हस्बैंड वाइफ जो मैंने बोला था कि जिनके बीच में कोई
कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस हैं, परेशानी है, जो कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल चुके हैं, तो हो सकता है उनके रिलेशनशिप को ख़राब करने में कोई थर्ड व्हील रहा हो, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। और हो सकता है अगले 6 महीने में भी जब आप अंडर वन रूफ आ जाएं, आपका जो रीयूनियन हो जाए, आप साथ में आ जाएं, या हो सकता है आपकी शादियां हों नए सिरे से, ठीक है, जिनकी बिल्कुल फ्रेश जो है अभी शादियां होंगी, उनके बीच में भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो आपको बहुत गिल्ट ट्रिप दे। ये मोस्टली पेरेंट्स होते हैं, दोनों साइड के पेरेंट्स। अब लड़की के भी पूरे इन्वॉल्व होने लगे हैं। पहले था कि लड़के के ही पेरेंट्स शादी को ख़राब करने में होते थे, अब लड़की के पेरेंट्स भी फुल ऑन, ठीक है, मोबाइल के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू पूरा घर बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बख्शा कोई नहीं जाएगा, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी का रोल प्ले करेगा जो आपके रिलेशनशिप में खटास डाल सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी साइड से भी, क्योंकि आप ही वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, आपका पार्टनर तो सुन नहीं रहा है। राइपनेस, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी आपको सही गलत की समझ आएगी, आपको समझ में आएगा कि दूसरे का झगड़ा मेरा झगड़ा नहीं है, दूसरे का झगड़ा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और दूसरे की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरे की इमरजेंसी तो मेरी इमरजेंसी बिल्कुल नहीं है। तो यही राइपनेस है, यही मैच्योरिटी है। और वो जो हम कहते हैं ना कि लेसन सीखा, लेसन सीख के आगे बढ़े, भाई हमें लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ें सीखनी, यही सीखना है, ठीक है, कि अपने काम से काम रखो, अपना टाइम अपना पैसा अपने ऊपर लगाओ, ठीक है, थोड़े से सेल्फिश हो जाओ, दूसरों से बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करो, थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी रखो। यही वो लेसन है जो हमें लगता है कि पता नहीं कौन से लेसन सीखने, ये छोटे छोटे लेसन सीखने हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज है, तो चेंज है आपकी लाइफ में, क्योंकि देखो यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, अपने आप में बहुत बड़ा चेंज दिखाता है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आया है, अपने आप में चेंज दिखाता है। प्यार हो जाना, प्रपोजल आना, शादी होना, बच्चा होना, ये लाइफ के बहुत बड़े इवेंट्स हैं। लाइफ इनके बाद में सेम नहीं रहती है। शादी से पहले आप जैसे थे, शादी के बाद वैसे नहीं रह सकते हैं। माँ बाप बनने के बाद आपको एक अलग रोल प्ले करना पड़ता है। अगर आपका प्रमोशन भी हो जाता है, ठीक है, आप बॉस बन जाते हैं, तो फिर आप वैसे नहीं रह सकते हैं ऑफिस में जैसे पहले रहते थे। तो पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, कंफर्टेबल चीज़ें आपसे छीनेंगी, आउट ऑफ कंफर्ट जोन आपको किया जाएगा। यहाँ पे चेंज ऑफ लोकेशन भी हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ हाउस हो सकता है कि आप अलग घर ले लें। और एक एनर्जी आई थी कि बिना किसी प्रायर नोटिस के मकान मालिक आपको कह दे कि आप मकान खाली कर दो, तो यहाँ पे मकान चेंज हो सकता है, घर चेंज हो सकता है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। आप खुद ये सोच सकते हैं कि यार ये मोहल्ला अच्छा नहीं है, कहीं और मकान ले लेते हैं, ये मकान थोड़ा छोटा है, बड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस चाहे जैसे मर्जी हो, जॉब चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। स्टूडेंट हैं तो आप बाहर पढ़ने जा सकते हैं, हॉस्टल में रह सकते हैं, दूर देश भी जा सकते हैं अगर आपका मन है तो, उस तरह का भी है। और अगर आप अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं तो आप वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि लोकेशन आपका चेंज होगा, ठीक है। हो सकता है वहाँ से ट्रांसफ़र लेके आप अपने नेटिव प्लेस पे आ जाएं और हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में रहें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये कार्ड्स जो हैं पहली बारी इस रीडिंग में यूज़ कर रही हूँ। मैनिफेस्ट हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, किसी को मत बताना, चुपचाप विजुअलाइज करना। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मोस्टली क्या होता है कि हमें ही नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं, या जो हम चाह रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा वो हमें नहीं पता होता है। तो सबसे पहले तो फिगर आउट करें कि आप क्या चाहते हैं। 3 महीना फिगर आउट करें कि क्या चाहते हैं। अगर 3 महीने में वो चीज़ें चेंज नहीं होती कि हाँ मुझे तो यही चीज़ें चाहिए, देन उसको मैनिफेस्ट करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि मैनिफेस्ट कर लिया हाथी, और हाथी को बांधने की जगह नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करें कि लाइफ में चाहिए क्या है, वो चीज़ें, एंड रिजल्ट, एंड गोल क्या चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट जरूर हो जाएगा। किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलना है इस टाइम पीरियड में, खुद के लिए भी नेगेटिव ना बोलना है, सोचना है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और एग्जैक्ट वर्ड्स में, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट टेंस में आपको बताना है यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हैं। लव स्पेल है यहाँ पे, यू हैव बीन बिविच्ड, ठीक है। आप लोगों ने ना, बहुत सारे लोगों ने या तो लव के स्पेल किए हैं थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, या आपको ज़रूरत पड़ेगी लव स्पेल करने की थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ना हमारे पास भी एक ना, अभी मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हुआ है रिलेशनशिप ऑयल होता है एक, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स हम यूज़ करते हैं ऑयल के अंदर, जो आपके रिलेशनशिप में रोमांस, पैशन, इस तरह की चीज़ें बना के रखता है, अट्रैक्शन बरकरार रखता है। तो किसी ना किसी तरह का लव स्पेल आप ज़रूर करेंगे 6 मंथ्स में। और ये भी हो सकता है कि किसी ने स्पेल आपके ऊपर किया हो, आप उसे काटेंगे,
तो बहुत अच्छी बात है, हटाइए इन लोगों को, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट चाहे कार्ड्स उतने नहीं आए हैं बट है यहाँ पे, कमिटमेंट है यहाँ पे, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो यहाँ पे कोई कमिटमेंट दे सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, एंगेजमेंट्स हो सकती हैं आपकी। और हम ना एस्ट्रोलॉजी में क्या देखते हैं कि शादी कब होगी, तो 7th हाउस देख लेते हैं, जबकि शादी के लिए क्या ज़रूरी है, कमिटमेंट आपकी और सामने वाले की, तो 12th हाउस देखना चाहिए। तो यहाँ पे कमिटमेंट आप दे रहे हैं किसी को, या सामने वाला आपको कमिट करने के लिए तैयार है। एंगेजमेंट रिंग इन 6 महीनों में एक्सचेंज होगी ही होगी, चाहे अरेंज मैरिज है, लव कम अरेंज है। मुझे ये लव कम अरेंज लग रही है, इसमें चीज़ें डिले हुई हैं, आप काफ़ी टाइम से घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो घर वाले अब आप लोगों के मान जाएंगे, क्योंकि अब आप खुद तैयार हैं एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए, मैच्योर एनर्जी के लिए। मूव ऑन है यहाँ पे, समवन इज अवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ ओवर। ये बहुत जगह से आप मूव ऑन करेंगे, किसी बेकार सी टॉक्सिक सी जॉब से आप मूव ऑन कर सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकल के जा सकते हैं, टॉक्सिक वर्क कल्चर से निकल सकते हैं कि भैया अपना ही काम करूँगा, स्टार्टअप शुरू करना है, ठीक है। टॉक्सिक घर के माहौल से निकल के जा सकते हैं कि मुझे अलग रहना है, टॉक्सिक इन लॉज से मूव ऑन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने का, अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करने का, लाइफ को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आप वर्गोज हैं, ठीक है, कन्या आपकी राशि है, तो मरकरी आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। तो वर्गोज आप लोगों के लिए ना ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। ये दोनों ही ग्रीन एवेंचुराइन के ब्रेसलेट हैं, ठीक है, ग्रीन एवेंचुराइन 2 तरह की क्वालिटीज़ में मेरे पास अवेलेबल है। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप लीजिएगा, पहनिएगा, क्योंकि किसी भी तरह की चीज़ों को, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है, फुट फॉलिंग आप चाहते हैं ज़्यादा कॉल्स आपको रिसीव हो, ज़्यादा क्लाइंट्स आपको अप्रोच करें, अप्रोच तो कर रहे हैं लेकिन आगे जो है डील क्रैक नहीं हो रही, डील ज़्यादा क्रैक हो, ज़्यादा लोग आपको आपकी लाइफ में आएँ, मतलब एज ए ट्रेड पर्सन, ठीक है, एज ए बिजनेस पर्सन, ज़्यादा लोग इंक्वायरी करें आपके बिजनेस के बारे में। तो ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है ग्रीन एवेंचुराइन का, ये आपको पहनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए आप लोग जो है ऊपर दिए हुए नंबर पे मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी सेम ही प्रोसेस है। ऊपर दिए हुए नंबर को सबसे पहले आप चैनल के नेम से सेव करें और उसके बाद में व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको क्लेम जरूर करें, येस लिखें, मैनिफेस्टेशन लिखें, ब्लेसिंग लिखें, जो भी आप चाहते हैं जीवन में वो चीज़ लिखें। जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं वो लिखें कि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, जो चीज़ पाना चाहते हैं वो लिखें कि मैं इसे पाना चाहता हूँ। लिखें ज़रूर, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप लिखते हैं, चाहे कमेंट करते हैं चाहे लिखते हैं लिटरली, तो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके इम्प्रिंट होती हैं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बनें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखें गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।